का स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजी हिस्ट्री चैनल में। तो हम दोस्तों देखेंगे हमारे जो पिछले जितने भी वीडियो हैं उसमें हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो ऑर्गेनाइजेशन इंडिया का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उनके बारे में विस्तार पूर्वक जाना है। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप उन वीडियो को हमारे यूट्यूब चैनल पर अवश्य देख लीजिएगा। अब हम देखेंगे हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आधुनिक नगरों के अध्ययन संबंधी विभिन्न दृष्टिकोण। आधुनिक काल में जितने भी नगर हुए थे उनके सभी दृष्टिकोण के बारे में अवश्य जानना जरूरी है हमारे इस अर्बनाइजेशन इंडिया जो पेपर होगा इसके लिए। तो हम देखेंगे स्थान और उनके सिद्धांत। हमारे जो आधुनिक नगरों के अध्ययन में जो स्थान था सिद्धांत वो किस प्रकार थे। तो हेनरी लेफेब्रे में स्थान को एक सरल अवस्था तथा पृष्ठभूमि के रूप में प्रस्तुत किया। स्थान नगरीय सिद्धांत पर घनिष्ठ संबंध रहा। सामाजिक संबंध स्थान के माध्यम से काम करता है। सामाजिक संबंध भी उत्पन्न करता है। उनके अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक समाज द्वारा 3 परस्पर तरीकों से निर्माण किया जाता है। पहला है अनुभव किए गए, यानी उन्होंने बताया कि उनके अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक समाज है वो 3 परस्पर तरीकों का निर्माण करता है। पहला है अनुभव के द्वारा, दूसरा विचारों के द्वारा, तीसरा जीवंत स्थान के द्वारा। अनुभव किया गया स्थान शरीर से अनुभव चिंतन से उत्पन्न होता है। जीवन के स्थान इन दोनों पहलुओं में प्रत्येक को बढ़ा सकता और या घटा सकता है। एडवर्ड सोजा ने बताया है कि अधिकांश सामाजिक संबंध एक गतिशील तत्व है, जबकि स्थान अनिवार्य रूप से स्थिर अपरिवर्तनशील है। नगरीय इतिहास के संबंध में सभी विद्वानों की राय समान नहीं है। ये अध्ययन के लिए स्थान को सर्वाधिक महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक साधन नहीं मानते। नगरीय इतिहासकारों के अनुसार पूर्व आधुनिक काल में नगरों का स्वावलंबी सामाजिक संस्था के रूप में देखा जा सकता है। आधुनिक काल के लिए ऐसा करना कठिन है। पार्थिवता नगर स्थान पर सामग्रियों का विस्तृत करने के विशेष पद्धति को पहचाना जाता है। यह गांव से सर्वथा भिन्न होती है। आधुनिक नगर इतिहास का विश्लेषण 2 दूरियों के आधार पर किया गया है। प्रथम भौतिक संस्कृति के आधार पर, द्वितीय पूंजीवाद उद्योग के स्थान पर। 19वीं सदी में उद्योगों के नए नगरों का जन्म हुआ है। नगरीय केंद्रों के रूप प्रदान किए गए हैं। हेनरी पिरेन के अनुसार नगर से फैलने वाला व्यापार, मुद्रा, अर्थव्यवस्था विस्तार, सामंतवाद के विखंडीकरण का मुख्य कारण इन पूंजीवाद को संभव बनाया है। ज्ञान विज्ञान योजना विशेषताएं। तो हम जानेंगे ज्ञान विज्ञान योजना विशेषताओं के बारे में। तो बैरन जॉर्ज हॉसमैन के अनुसार 1850 के दशक में पेरिस में परिवर्तन हुआ। यह परिवर्तन आधुनिक नगर का योजना का प्रतीक माना गया। 1853 में नेपोलियन थर्ड के द्वारा नियुक्त किए जाने के पश्चात चौड़ी सड़कों तथा भूमिगत शिविरों के साथ एक नए पेरिस के निर्माण के लिए पुराने नगर हिस्सों का ध्वस्त कर दिया। मैथ्यू गैंडी ने हॉसमैन के अधीन निर्मित शिविरों को देखकर कहा है कि वे मूल रूप से कार्यात्मक होने की अपेक्षा सौंदर्यात्मक प्रयोग के थे, क्योंकि इसका वस्तु निश्चित रूप से गैर आधुनिक रुझान का था। विद्वानों ने नगरीय योजना पर प्रकाश डाला है। पीटर हॉल के अनुसार आधुनिक योजना की संकल्पना राज्य बाजार के प्रभाव का सामना करने की दृष्टि की गई थी। संपर्क और प्रभाव आधुनिक नगरों को नया स्वरूप देने में पूंजी और उद्योग परिपथ का विशेष योगदान रहा। ब्रिटिश विजय से भारतीय नगरों का पतन हुआ। आर्थिक प्रभाव और राजनीतिक प्राधिकार में बाधा उत्पन्न हुई। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में नगरीकरण की प्रक्रिया में लोगों को वस्तुओं का संपर्क बढ़ा। रेल मार्गों के कारण औपनिवेशिक काल में लोगों का संपर्क हो गया। आवास कार्यालय जरूरतों के कारण बाहरी सीमांत क्षेत्र में उपनगरों की स्थापना की गई, जिससे नगरों के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। इसका स्ट्रक्चर आधुनिक नगरों में राजनीतिक तथा दैनिक जीवन, आधुनिक जो नगर थे उनका राजनीतिक तथा दैनिक जीवन किस प्रकार था उसके बारे में हम देखेंगे। तो लिंग संबंधित विवरण भी हमें मिलते हैं। नस्ली आधार के अनुसार भी हम देखते हैं। दैनिक स्थानीयकरण
किस प्रकार का था। भवन तथा बस्तियों के बारे में भी हम देखते हैं इसमें। संसाधनों की असमानता किस प्रकार की थी। सत्ता पर अधिकार किस प्रकार से क्या करते थे तथा लास्ट हम देखते हैं नगर निर्माण की प्रक्रिया जो थी वो किस प्रकार की थी। भारत में इतिहास प्रमुख विषय वस्तु तो औद्योगिक का पतन तथा नए व्यापार का परिवहन नेटवर्क ने दल में भारतीय नगरों में वृद्धि हुई तथा नगरीय बहुत से नगरीय केंद्रों में चेंज आया तथा हमारी संस्कृति में भी बहुत चेंज आया। तो हमने देखे हैं हमारी इस वीडियो में जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न थे हमने आपके सामने दिए हैं तथा अब हम अपना जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्राचीन नगरों के अध्ययन संबंधी विचारधारा। हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अर्बनाइजेशन इंडिया के हैं वो हमारी पिछली वीडियो में अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने नहीं उन वीडियो को देखा है तो हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके आप उन वीडियो को अवश्य देख लीजिएगा। इस हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं अर्बनाइजेशन इंडिया के पेपर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं तथा आप चाहते हैं कि आपका अच्छा पेपर हो तो उन वीडियो को अवश्य देखिएगा। तो हम देखेंगे प्राचीन नगरों के अध्ययन संबंधित विचारधारा। प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। उदय उनका बताया गया 2600 से 1900 ईसा पूर्व का। नगरों का अस्तित्व 700 वर्षों तक माना गया। नगरीकरण का प्रथम चरण 1900 में समाप्त हुआ। अगला प्रारंभिक ऐतिहासिक चरण 500 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ जो 1000 वर्षों तक जारी रहा। अध्ययन स्रोत हमें मिले हैं ग्रंथ के द्वारा मिले हैं, अभिलेख के द्वारा हैं, सिक्कों तथा मुद्राओं के आदि के द्वारा हमें प्राचीन नगरों के अध्ययन संबंधी अध्ययन के स्रोत हमें मिले हैं। हड़प्पा कालीन नगरों के बारे में चार्ल्स मैसन ने नगर टीले के रूप में खोजा। कनिंघम ने भी बहुत योगदान दिया तथा जॉन मार्शल ने भी हड़प्पा कालीन नगरों को बारे में बहुत अच्छे से बताया है। प्रारंभिक पुरातत्व जो हमें मिले हैं सबसे पहले उसमें सेलखड़ी की मोहरें प्राप्त हुई हैं। शिल्पकृति किस प्रकार की थी। लंबी पाषाण खुरचने भी हमें इससे प्राप्त हुई है। 1940 के दशक सिंधु पर्वतीय क्षेत्र और सिंधु घाटी में अनेक छोटी छोटी बस्तियों की खुदाई भी हमें मिली है। डॉक्टर पिगट ने बताया कि हड़प्पा मोहनजोदड़ो एक राज्य की जुड़वा राजधानी थी। डॉक्टर पिगट का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जो आप सभी को अच्छे से तैयार करना चाहिए। इन्होंने बताया जो डॉक्टर पिगट थे उन्होंने बताया कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो एक राज्य की जुड़वा राजधानी हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा सीमा शुल्क वसूली हड़प्पा नगर मेसोपोटामिया के समान थी। नगरीय आंकड़े था उसकी नई व्याख्या। इसकी नगरीय आंकड़े था नई व्याख्या किस प्रकार की थी। हड़प्पा मोहनजोदड़ो के समान नहीं माना जाता। हड़प्पा था वो मोहनजोदड़ो के समान नहीं माना जाता। भौतिक संरचनाओं का धर्म के साथ सकारात्मक स्थान दिखाई देता है। विभिन्न प्रांतों गुजरात, राजस्थान, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश विभिन्न भागों में गहन सर्वेक्षण किया गया है। गैर हड़प्पा कालीन स्थल विधेय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण 1950 से 1960 के दशक तथा 1990 के दशक उत्खनन कार्य किए गए हैं। नई तकनीकों का प्रयोग किया गया। पुराने क्षेत्रीय कार्डों का अध्ययन, भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS तकनीक का प्रयोग किया गया है। हड़प्पा कालीन पुरातत्व के उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर देखें तो व्यापार, राजनीतिक संगठन, प्रौद्योगिकी, शिल्प, हड़प्पा संस्कृति, नगरीय केंद्रों के पतन के बारे में हमें देखने को मिलता है। शहरी रचनाकार, लंबी दूरी के व्यापार से नेटवर्क के बारे में जानकारी मिलती है। हड़प्पा कालीन बांटे मोहरे सामाजिक जीवन की जानकारी मिलती है तथा राजनीतिक संरचना तथा इसके विवाद के विषय के बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। जो सैन्य रचनाकार थे वो उन्होंने बताया कि लंबी दूरी के व्यापार के नेटवर्क भी हमें उसके भी साक्ष्य इसमें मिले हैं। जो बांटे तथा मोहरे सामाजिक जीवन की जानकारी देते हैं और राजनीतिक संरचना के बारे में विवाद के बारे में विषय विवाद बताया गया है। तो हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे हमने इस वीडियो में देख चुके हैं। तो हमारे जो पिछले वीडियो हैं उनमें भी इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन उनको विस्तारपूर्वक समझाया गया है। अब हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम देखेंगे अर्बनाइजेशन इंडिया के जो प्रमुख शहर थे। जैसे कि उस टाइम के मोहनजोदड़ो एक प्रमुख शहर था। न्यूयॉर्क के बारे में जानेंगे। न्यूयॉर्क और मोहनजोदड़ो एक प्रमुख केंद्र प्राचीन समय का एक प्रमुख केंद्र माने गए थे। इसमें लोथल, बीदर, ठीक है, बीदर, टेला, लाहौर, पटना, लखनऊ, बॉम्बे, ठीक है, विजयनगर, जौनपुर,
मलाबा आदि प्रमुख नगरों के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में विस्तार पूर्वक सभी के बारे में जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो आपको कैसा हमारा ये वीडियो लगा? अगर आपको पसंद आया तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अगर लगता है आपको होता है तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक तथा हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आगे भी इसी प्रकार की इम्पोर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए लाते रहें। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।